कल हमने हनुमान जी को लंका पहुंचाया था और लंका में हनुमान जी प्रवेश हुए थे। कैसे? मसक समान रूप कबीर, मसक समान रूप कबीर। हनुमान जी महाराज मच्छर के समान बनकर गए। मसक समान रूप कपिधारी, लंकहि चलियो सुमर नरहारी, सुमर नरहारी, लंकहि चलियो सुमर नरहारी, लंकहि सुमर नरहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय। हनुमान जी महाराज मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान बने। क्या बने? जोर से बोलो। सुंदरकांड में लंका में जाने के लिए हनुमान जी मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान। सैनिक बोले जय हो। महात्माओं का खून निकाल लिया गया। बोले भाई विरक्त हो, रक्त तो है ही है, रक्त तो दे ही दो, काम आएगा, ब्लड बैंक में रखा रहेगा। हाँ? तो महात्माओं का खून निकाल लिया। जब खून निकाल लिया, हनुमान जी महाराज मच्छर के समान इसलिए बने क्योंकि मच्छर का काम ही है खून पीना। हनुमान जी महाराज हैं कौन? साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी संतों के रक्षक, राक्षसों के भक्षक हैं। हनुमान जी ने कहा रावण खबरदार, तुमने संतों का खून पिया है, अब हम तुम्हारा खून जला करके मानेंगे। और हनुमान जी महाराज ने इसीलिए मसक समान रूप कपिधारी, लंक हो चलू सुमर नरहरि, लंक ही चलो सुमर नरहरि। हनुमान जी लंका में गए, मंदिर मंदिर गए जानकी जी की खोज के लिए। कितना अच्छा संकेत है। पूरी लंका में हनुमान जी खोज किसकी कर रहे? जानकी जी की। लंका किसकी? सोने की। और सोने की लंका में खोज किसकी? जानकी जी की। सोने का मतलब, स्वर्ण का मतलब माया, स्वर्ण का मतलब वैभव। कितना अद्भुत संकेत हनुमान जी के सुंदर कांड में छिपा हुआ है। मानो हनुमान जी पूरी दुनिया को कहना चाहते हो, इस वैभव की नगरी में मनुष्य को, जीव को भक्ति की ही खोज करनी चाहिए। है? इसीलिए हनुमान जी महाराज पूरी लंका में घूमते, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगिनत जोधा। हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर गए, पर कहीं पर भी श्री जानकी माता दिखाई नहीं पड़ी। तो हनुमान जी ने पूरी लंका का चक्कर लगाया। एक मकान बड़ा विचित्र मिला हनुमान जी को, अलग बना। कैसा? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए। एक मकान बड़ा प्यारा मिला। कैसा मकान? मकान बड़ा प्यारा है, सुंदर है। तो लंका तो सोने की है, वहां तो सब सुंदर होंगे। नहीं नहीं नहीं, एक मकान बड़ा सुंदर है। क्या सुंदर है? तुलसी का पौधा लगा, एक तरफ रा, दूसरी तरफ मां। राम लिखा,
राम जी के आयुध बने हुए ऐसे सुंदर मकान को देख करके हनुमान जी ठहर गए। देखो कितनी अच्छी बात है। बात क्या है? हनुमान जी पूरी लंका में नहीं ठहरे, हनुमान जी वहीं ठहरे जहां राम का आयुध बना था, राम नाम लिखा था। संकेत बहुत प्यारा है। मेरे भारत के लोगों, तुम्हें भी अगर अपने घर पर हनुमान जी को रुकवाना है तो अपने घर को मकान मत बनाओ, अपने घर को राम जी का मंदिर बना डालो। राम राम लिख दो दीवार पर। अब तो लिखने का जमाना चला गया। पहले लिखते थे लोग दरवाजे पर सुस्वागतम, दरवाजे के दोनों तरफ लोग लिखते थे शुभ लाभ। मॉडर्न जमाना आया, फिर टांगने लगे वेलकम। और मॉडर्न जमाना आया, वेलकम भी गायब हो गया। अब तो बड़े बड़े बोर्ड गेट पे लगे रहते हैं, कुत्तों से सावधान। समझ में नहीं आता स्पेशल एक ही कुत्ता है कि सभी कुत्तों से सावधान। और कुत्तों की भी बड़ी दुर्दशा। कुत्ते भी इतने प्रकार के होते कि हनुमान जी बचाएं। सुबह सुबह हम कई मालिकों को देखते हैं, कुत्ता लेकर के टहलने निकलते हैं, आगे कुत्ता पीछे मालिक। हमारा तो दिमाग खराब कई बार हो जाता है कि समझ में नहीं आता मालिक आगे है क्या पीछे, क्योंकि जहां कुत्ता जाता वहीं मालिक जाता। अब यही समझ में नहीं आता मालिक ये है कि ये है। अगर मालिक ये है तो ये अपने हिसाब से चले, और अगर मालिक कुत्ता है तो वो अपने हिसाब से ठीक चल रहा है। तो बुरा मत मानना जिनके पास कुत्ते हैं, बुरा मत मानना। हम तो कई बार कुत्तों की इतनी कुबड़ाई कर देते हैं कि हमें कुत्तों को देखकर डर लगने लगता है कि कहीं अगर वो टीवी पर हमें सुनते होंगे तो पहचान जाएंगे यही वो बाबा है। हमें तो बड़ा डर लगने लगता। अच्छा, कुत्ते भी महाराज जी बुरा ना मानिए, कुत्ते भी महाराज जी इतने प्रकार के होते हैं, देसी विदेशी, छोटे छोटे बिल्ली बराबर, छोटे छोटे कुत्ता, बड़े बड़े बाल। कई बार समझ में नहीं आता फ्रंट कहां है बैक कहां है। एक बार हम गुजरात के चंगीलाल, गांधी धाम में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल, बहुत अमीर आदमी, उसके घर गए, उसने स्वागत किया। जैसे ही उतरे आरती लेकर के आए, गुरुजी आइए आइए आइए। लेकिन भारी 3-4 कुत्ते भौंके। हमने तो खिड़की बंद की, शीशा लगा लिया। तो वो हाथ जोड़ के चंगीलाल शिष्य खड़ा हो गया, गुरुजी क्या बात है? अरे हम कहे ये खतरनाक लोग क्यों रखे हो तुम भाई? बोले नहीं गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं काटेंगे। अरे हम का तुम कहते काटेंगे नहीं, हम कहिए अगर पहचान गए वो कि यही है वो, तुम्हारा तो ठीक है हम मारे जाएंगे। बोले नहीं आप उतरो। उसके भाव को देख करके हमसे नहीं रहा गया, हम उतर आए। उसने बढ़िया आरती की, लेकिन आरती करे चेला, हमारी नजर कुत्तों पे अगर इस तरफ भागे तो हमने पहले ही अपने सारथी से कह रखा था तुम गाड़ी चालू रखो, अगर वो इस तरफ तो हम इस तरफ। अंदर अंत तो गत्वा, बच्चे हाथ पकड़ के, छोटे छोटे परिवार के बच्चे आ गए, अंदर ले गए, स्वागत हुआ, चाय पानी नाश्ता जो होता है, बिस्कुट आई, नमकीन आई, हम थोड़ा थोड़ा पाने लगे। जैसे ही प्रसाद पाने लगे, इतने में छोटा सा कुत्ता सफेद सा, बड़े बड़े बाल, अपनी आवाज निकालता हुआ आया। हमें भी लगा जीवों पर दया करनी चाहिए। हमने एक बिस्कुट उठाई, लो लो खा लो, लो खा लो। 1.5-2 मिनट हो गया। थोड़ी देर में यजमान आया, बोले गुरुजी दरअसल मुंह इस तरफ है। हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया। उस दिन से श्रद्धा ही हमारी उठ गई। अब ठीक है ये, हम कहा कोई बात नहीं। हमने दूर से ही जय हो हनुमान जी महाराज, क्या बताएं। हम गांव के लोग अनपढ़ गवाह, और भारत में अब याद आ गई तो बोल देते हैं, बुरा ना मानना। एक बार यही जहाज जो बंदरगाह है, विदेशी कुत्ता यहां जहाज से आया, पानी के जहाज से, विदेश से। तो भारत के कुत्ते स्वागत करने गए।
अब किसी जमाने की बात आया होगा और स्वागत करने गए होंगे, वो तो जाते ही हैं अपनी अपनी जाति बिरादरी के लोग, कुत्ते भी स्वागत करने गए और ऊपर से जहाज के ऊपर विदेशी कुत्ता खड़ा उतरने के लिए, तो भारत के कुत्तों ने पूंछ हिला के स्वागत किया, प्रायः जो उनकी पद्धति है। तो विदेशी कुत्ते ने भी पूंछ हिलाई, नीचे उतरा, भारतीय कुत्तों ने स्वागत किया, आइए पधारिए पधारिए, आपका भारत की धरती पर स्वागत है, और बताओ आपके देश में सब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। विदेशी कुत्ते से भारतीय कुत्तों ने पूछा कहाँ कहाँ जाओगे, रूट प्लान बताओ, घूमने कहाँ जाओगे, द्वारका जाओगे, सोमनाथ जाओगे, या धावेली खाने के लिए गांधी धाम आओगे, या फिर अहमदाबाद जाओगे, बड़ोदरा जाओगे, भुज जाओगे, कहाँ जाओगे बताओ? उसने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं किनारे पर ही रहेंगे। भारतीय कुत्ते बोले क्यों, किनारे पर क्यों? बोले हमें यहीं टाइम निकालना है। तो भारतीय कुत्तों ने कहा क्या बात है, तुम्हारे देश में सब ठीक तो है? विदेशी कुत्ते ने कहा नहीं ठीक है ठीक है। हवा पानी? बोले हवा पानी ठीक है। भोजन? बोले भोजन बहुत बढ़िया, एक नंबर VIP व्यवस्था है हमारे देश में, रहने की व्यवस्था, AC में रहते हैं हम लोग, सुरक्षा में रहते हैं, कोई हमारे ऊपर उंगली भी नहीं उठाता है, भारत जैसा। तो फिर भारतीय कुत्तों ने पूछा कि फिर तुम भारत क्यों आए, जब सब ठीक ठाक है तुम्हारे देश में, भारत क्यों आए? बोले दरअसल हमारे देश में भौंकने की आजादी नहीं है। वो बोले यही है, ये तो विनोद की बात है। तो हम लोग आजकल दरवाजों के बाहर लिखते हैं कुत्तों से सावधान, ठीक है लिखना चाहिए, बुरा नहीं है, पर शुभ लाभ भी लिखना मत भूल जाना। और बुरा ना माने, भारत के लोगों, केवल शुभ लाभ से काम नहीं अब चलने वाला, तुम अपने अपने मकानों के बाहर एक एक सनातन धर्म का झंडा भी गाड़ो, ताकि दूर से लगे ये कट्टर हिंदू का मकान है। दूसरे मजहब का एक मकान रहता है, वो अपना झंडा गाड़ लेते हैं, और हम लोग इतने हैं आज तक नहीं गाड़ पाए। कारण हम लोगों में जागृति नहीं है। इसलिए मेरे प्रियजनों, अपने अपने घर के बाहर एक एक सनातन का झंडा गाड़ना चाहिए। हम नहीं कहते, रामायण पढ़ो तो रामचरितमानस में आया दोहा नंबर 5, 5वां दोहा पढ़िएगा सुंदरकांड का, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहे देखो हरस कपिराय। हनुमान जी महाराज ने रामायुध देखे, तुलसी का पौधा देखा, आहा हा, ऐसा मकान देखकर हनुमान जी महाराज टिक गए, रुक गए। क्यों? जहां राम है वहीं तो हनुमान है। हनुमान जी रुक गए। और बात बहुत स्पष्ट है, अगर तुम्हें भी अपने घर पर हनुमान जी को रोकना है तो तुम भी अपने घर को अपना मकान नहीं, हरि का मंदिर बना डालो। बोलो सीताराम। सीताराम सीताराम हम गाएंगे, सीताराम सीताराम हम गाएंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। सीताराम सीताराम हम गाएंगे, सीताराम सीताराम हम गाएंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे। दोनों हाथ उठा करके सीताराम सीताराम हम गाएंगे, सीताराम सीताराम हम गाएंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। सीताराम सीताराम हम गाएंगे, राजा राम हम गाएंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे, झूम झूम आज के बाद कौन कौन सीताराम सीताराम गाएगा? उठा लो दोनों हाथ, हरि बोल।
हाथ उठा करके सभी लोग मस्ती के साथ ये बात। जीवन ये भटकाया, तूने राम नाम ना गाया। गाइए। वृथा जीवन ये भटकाया, हरिओ तूने राम नाम ना गाया, वृथा जीवन ये भटकाया। तू दिल से सुने मेरी से सुने मेरी हनुमान जी। सीताराम सीताराम गाए, राजा राम गाए। ओ झूम झूम नाचेंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। सीताराम सीताराम गाए। और धीरे बजाओ, रावण जाग जाएगा। जो भगवान की कथा में ताली नहीं बजाता है, पता है क्या होता है? जो भगवान की कथा में अगर ताली नहीं बजाएंगे ना, अगले जन्म में उसकी शादी कैंसिल हो जाएगी। अब उठाओ दोनों हाथ। सीताराम सीताराम हम गाएंगे, सीताराम सीताराम हम गाएंगे। ओ झूम झूम हम बागेश्वर जाएंगे, अजी हम बागेश्वर जाएंगे। कौन कौन बागेश्वर जाना चाहता है? हाथ उठाओ तो गाओ ताली बजाते हुए। क्या? अजी हम बागेश्वर जाएंगे, अजी हम बागेश्वर जाएंगे। तुम बागेश्वर जाकर करोगे क्या? वहां जाकर अर्जी लगाएंगे, वहां जाकर अर्जी लगाएंगे। ओ अजी हम बागेश्वर जाएंगे, वहां जाकर अर्जी लगाए। तो बाबा कृपा करो, तो बाबा कृपा करो हनुमान जी। सीताराम सीताराम हम गाएंगे, राजा राम गाए। ओ झूम झूम नाचेंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। सीताराम सीताराम हम गाएंगे, राजा राम हम गाएंगे। ओ झूम झूम नाचेंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। हनुमान जी कहाँ ठहरते हैं? जहाँ राम नाम होता है। विभीषण के द्वार पर हनुमान जी महाराज ठहरे। तब विभीषण सो रहे थे, लेकिन हनुमान जी गए।
ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण का जागना हुआ, और जैसे ही विभीषण जागे तो ये भक्त की पहचान होती है, वो अपने परमात्मा का नाम लेवे। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही विभीषण जी ने राम 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 सीताराम कहा, हनुमान जी तुरंत पहचान गए। इनके दरवाजे पर भी राम लिखा, मुख में भी राम है, लगता है ये अपने काम के हैं, अपनी बिरादरी वाले हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बनाकर पहुंच गए। कौन हो भैया तुम? हनुमान जी बोले हम तो हैंगे कोई, आप बताओ। तब तक विभीषण बोले कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अस होई। हमको लगता तुम भगवान के दास हो या भगवान ही स्वयं हो। हनुमान जी बोले ना, हम भगवान हैं। तो कौन हो? छोटे से दास, लेकिन परिचय बाद में दिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। इस छठवें वाले दोहा में देखिए कितनी बड़ी बात छिपी है। हनुमान जी ने पहले नाम नहीं बताया, पहले राम कथा। पहली क्या बताई? राम कथा। फिर बाद में अपना नाम। मानो हनुमान जी पूरी दुनिया को बताना चाहते हो कि व्यक्ति को, भगवान के भक्त को पहले अपने इष्ट का परिचय देना चाहिए, फिर खुद का परिचय देना चाहिए। हनुमान जी ने बाद में अपना नाम बताया। जैसे ही नाम बताया, सोई विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। क्या बात है विभीषण की, आप रो क्यों रहे? सुनहु पवन सुत रहीने हमारी। हे हनुमान जी, हमारी रहनी बहुत बेकार है। क्यों? जिमि दसिनन महो जीभ विचारी। हनुमान जी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, वैसे ही लंका के राक्षसों के बीच में केवल अकेले हम फंसे हैं। और दांत बड़े कठोर, जीभ बड़ी कोमल। दांत काटने बिना दम नहीं लेते, जीभ फिर भी लगी है। हनुमान जी बोले विभीषण घबराओ मत। क्यों? एक बात बताओ विभीषण जी, जीभ पहले आई कि दांत? विभीषण जी बोले जीभ। तो दांत कब आए? बाद में। हनुमान जी बोले जो बाद में आए हैं वो पहले चले जाएंगे, और जब पहले चले जाएंगे तो जीभ का ही तो राज्य रहेगा। समझ में आई बात? विभीषण जी बोले नहीं। हनुमान जी बोले सुनो, जीभ पहले आई, दांत बाद में आए। विभीषण, भक्त पहले आया, भगवान भी आए पहले, राक्षस बाद में आए। ये लंका रूपी दांत रूपी राक्षस आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन तुम जीभ रूपी विभीषण यहीं पर रह करके राज्य संभालोगे। महाराज आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तो दुर्दशा है। 32 हैं दांत, 32, और दांत बड़े कठोर। हम 32 दांतों का अकेली जीभ बिचारी क्या बिगाड़ सकती है? मुस्कुरा करके हनुमान जी बोले विभीषण जी, जीभ तो वो बिगाड़ सकती है दांतों का जो कोई नहीं बिगाड़ सकता। विभीषण जी बोले क्या? बोले जीभ को कह देना चाहिए, दांतों खबरदार, अगर तुमने ज्यादा होशियारी दी, हम किसी पहलवान को देख करके गाली बक देंगे तो एक मुक्का मार करके 32 फेंक जाएंगे। तो दांत तो वो बिगाड़, जीभ तो वो बिगाड़ सकती जो कोई नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, जीभ क्या बिगाड़ सकती? एक बात बताओ, जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन प्रसाद, भोजन जब खाते हैं तो भोजन खाते समय कई बार अन्न का कण हमारी दांतों में फंस जाता है। हाँ जी या ना जी? जब दांतों में फंस जाता है तो बार बार कौन जाता है? जीभ। जीभ बार बार जाकर के निकालने का कोशिश करती, और जब तक निकल नहीं जाते तब तक वो कोशिश करती रहती है। देखो जीभ कितनी दयालु है। लफड़ा किसका है? दांतों का।
चबाया किसने? दांतों ने। जीभ क्यों हैरान हो रही? बैठी रहो, तुम्हें क्या लेना देना, दांतों का मामला है, दांत अपने आप निपट लेंगे। लेकिन जीभ कहती नहीं, दांतों का जरूर मामला है। जीभ है महात्मा, महात्मा का यही स्वभाव होना चाहिए। महात्मा का काम परोपकार करना है, उसे परोपकार करते रहना चाहिए। महात्मा का काम परोपकार करना। लेकिन दांत क्या है? दांत है राक्षस। और ऐसे लोग दुनिया में होते हैं दांतों जैसे, जो बड़े कठोर, जो सहयोग करने का काम करता है उसी को काटने का काम ये दुराचारी लोग भी तो करते रहते हैं, है? तो जीभ बार बार दांतों का भला चाहती। विभीषण जी बोले महाराज हम तो इनका भला चाहते हैं, लेकिन दांत बड़े खतरनाक है। हनुमान जी बोले महाराज घबराओ मत, जीभ तो इतनी खतरनाक है, कभी दांत दर्द हो गए तो ये जीभ ही तो है जो बताती है डॉक्टर को कि ये वाला खतरनाक है। और जीभ जिसके ऊपर रख देती है उसको फिर जड़ सहित निकाल करके फेंकवा दिया जाता है। विभीषण जी बोले मतलब? मुस्कुरा करके श्री हनुमान जी महाराज बोले हे विभीषण जी महाराज तुम चिंता मत करो, तुम हो जीभ, रावण की सेना है पूरे दांत, घबराओ मत। इस लंका में जितने ये राक्षस रूपी दांत हैं डॉक्टर साहब आने वाले हैं, डॉक्टर साहब आने वाले हैं। तो विभीषण जी बोले डॉक्टर साहब कौन? बोले राम जी। और तुम घबराओ मत, डॉक्टर साहब आएंगे राम जी, और राम जी आए तो तुम तो हाथ रखते जाना, जिस जिस पे हाथ रखोगे उसका पूरा वंश नाश हो जाएगा, इसलिए घबराओ ना। आहा कितना अच्छा संकेत हनुमान जी महाराज ने। विभीषण जी रोकर कहते हैं सुना हूं पवन सुत रहीन हमारी, जिमि दसिन निमहु जीभ विचारी। हनुमान जी कहते चिंता मत करो। विभीषण जी अब रोने लगे, क्या भगवान हम पे कृपा करेंगे? हनुमान जी कहते जब हमारे जैसे बंदर पे कृपा कर दे, आप पर कृपा नहीं करेंगे। देखो हम तुम भाई भाई हैं। विभीषण जी बोले कैसे भाई? आहा। हनुमान जी बोले तुम जिनके भक्त हम भी उनके भक्त। राम जी हमारे पिता हैं, तुम्हारे भी पिता हैं, तो हम दोनों भाई भाई हुए ना। लेकिन हम दोनों की एक मैचिंग है, क्या? हमें पिताजी के दर्शन हो गए, माताजी के नहीं भाई। तुम्हें माताजी के दर्शन हो गए, पिताजी के नहीं हुए। हमें राम जी मिल गए, तुम्हें जानकी जी मिल गई, लेकिन तुम्हें राम जी नहीं मिले, हमें जानकी माता नहीं मिली। एक काम करो, दोनों अदला बदली कर लो। विभीषण जी बोले क्या? मुस्कुराकर हनुमान जी बोले तुम हमें माता जानकी का पता बता दो, हम तुम्हें पिता रघुनाथ जी से मिलाने का पता बतला देंगे। आप हमें पता बताओ। और कितना अच्छा संकेत राम कथा में छिपा है। सुंदरकांड कितना अद्भुत है। देखो कितना अच्छा संकेत छिपा है कि भगवान पाने के बाद भी हनुमान जी के अंदर ललक भक्ति को पाने की है। मतलब सीधा सा है, व्यक्ति तभी पूर्ण होगा जब भगवान के साथ साथ वो भगवान की भक्ति को भी पा जावे। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलियो पवन सुत विदा कराई। चलियो पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी महाराज को विभीषण ने उपाय बता दिया, जाओ अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी शोक में बैठी। देखो कितनी विचित्र बात। रावण की वाटिका का नाम अशोक, जानकी माता शोक में। कई बार ऐसे ऐसे नाम होते हैं। एक माता जी का नाम था शांति बाई। हमने पूछा तमारो शू नाम छे? गुजरात की एक माता जी को हमने पूछा तमारो शू नाम छे? शांति बहन मारो नाम छे। उन्होंने कहा शांति बहन, लेकिन वो जहां भी जावे क्रांति फैलाती जावे, जहां भी जावे क्रांति फैलावे। हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा आप अपना शांति नाम बहन मत नाम रखो, तमारो नाम बदल लो। शू नाम रखूं गुरु जी? हम कहा तमारो नाम क्रांति बहन होना चाहिए। तुम जहां जाती हो क्रांति फैलाती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो कई लोगों के नाम कुछ और होते हैं, रहस्य कुछ और होते हैं। एक और हमें आदमी मिला गुजरात का, भुज का, बड़ी बड़ी मूंछें,
हाइट 6 फुट, मोटा तगड़ा ऊंचा। हमने देखा, हमने कहा नाम, बोला शेर सिंह। हमने कहा पिताजी का नाम, बोला शमशेर सिंह। हम कहा कंधे पर क्या है, बोले बंदूक। हम कहा फिर कांप क्यों रहे हो, बोला कुत्ता भौंक रहा है। अब बताओ, बताइए कितनी विचित्र बात है। नाम शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह, कंधे पर बंदूक है और वाइब्रेशन मूड में है। वाइब्रेशन मूड में क्यों है, बोले कुत्ता भौंक रहा। हमें हंसी आई, हमने कहा नाम चेंज कर लो। बोले क्या रखें, हमने कहा अपना नाम तुम पिल्ला रख लो, शेर सिंह ठीक नहीं है, बोलो सीताराम। जोर से बोलो। तो जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलऊं पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी चले कहां, करि सोई रूप गयो पुनित हेवा, बने अशोक सीता रह जहवा। जहां माता जानकी जी रहती वहीं हनुमान जी पहुंच गए। और जैसे ही वीर बजरंगबली पहुंचे, क्या अद्भुत कथा है सुंदरकांड की। महाराज कभी कभी तो हमारा मन कहने लगता सुंदरकांड पर ही बोलते रहे। आहा कितना अद्भुत चरित्र। हनुमान जी गए और कितनी अद्भुत कला। हनुमान जी डायरेक्ट सामने नहीं गए जानकी माता के। फिर क्या, सुंदरकांड में चौपाई आई है। हनुमान जी महाराज डायरेक्ट जानकी माता के सामने नहीं खड़े हुए। कैसे गए, तरु पल्लव महुरा लुकाए, तरु पल्लव महुरा लुकाए, तरु पल्लव महुरा लुकाई, तरु पल्लव अशोक वाटिका में वृक्ष में पत्तों के बीच में जाकर के छिप गए। और चौपाई कहती, करही विचार करो का भाई, करे विचार करो का भाई। कितना अच्छा संकेत है। भारत वंश के लोगों, मानो हनुमान जी पूरी दुनिया को कहना चाहते हो, कोई भी काम करने के पहले विचार करना चाहिए, फिर प्रचार करना चाहिए। कितना अच्छा संकेत है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विचार नहीं करते, हम लोग प्रचार करते हैं। पहले प्रचार फिर विचार। लेकिन हनुमान जी करें विचार करो का भाई, श्री राम जय राम जय, बोलो बोलो बोलो, श्री राम जय राम जय राम। यही हनुमान जी की दिव्यता है। हनुमान जी विचार करते, कुछ लोग बिना विचारे ही कर देते। और गिरधर की कुंडली कहती है, बिना विचारे जो करे सो पाछे
पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, और कहें गिरधर कबीर आए, दुख कछु टरत न टारे, और खटकत हैं जिये माह किए जो बिना विचारे। बिना विचार के नहीं करना चाहिए। और हनुमान जी का स्वभाव, हनुमान जी कोई भी काम करते हैं विचार करते हैं, करें विचार करो का भाई। पत्तों के बीच में जाकर छिप गए। आहा, माता जानकी जी की दशा देखी, लेकिन उसी समय रावण आ गया। रावण माता जानकी जी को डराने लगा। हनुमान जी ने मन में सोचा जाना चाहिए, रावण आ गया, जरा ठिकाने लगा दो। लेकिन हनुमान जी सोचने लगे, मान लो हम ना होते तो कौन बचाता। रावण डराने लगा, धमकाने लगा, हमारी तरफ जानकी जी देखो, पर ये भारत वंश की देवी है, भारत वंश की बेटियां कितनी तेज होती हैं, इसकी जरा एक झलक देख लीजिए। राजा रावण के राज्य के अधीन में बैठी हुई अशोक वाटिका में वह रावण जिसके सामने बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन धन्य है भारत वर्ष की बेटी, उसने भी उस रावण के मुंह पर क्या तमाचा मारा। माता जानकी जी ने तिन धर करके कह दिया, रावण खबरदार, अगर तिन के बाहर तू आया, अंदर आया तो तेरी खैर नहीं है। ये भारत वर्ष की बेटी का कमाल, कितना अद्भुत वीरत्व है, कितना तेज वीरत्व है भारत वर्ष की बेटी में। माता जानकी को रावण सताने लगा। रावण ने राक्षसनियों को लगा दिया, जानकी जी को खूब सता। त्रिजटा ने भी जब देखा तो सबको समझाया, मत सताओ, हमने एक सपना देखा है। सपना कौन सा देखा? तो त्रिजटा बोली, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। त्रिजटा बोली, हमने सपना देखा। सपना क्या देखा? बोले, सपने में बंदर ने लंका को जला दिया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे, राम जी ने और जामवंती जी ने कहा था कि पता लगा के आना, पर त्रिजटा तो कह रही कि लंका जलाना। हनुमान जी बुद्धिमान है। हनुमान जी सोचने लगे, लगता है हमारा मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया रहा होगा, क्योंकि विदेश में आ गए, इसलिए राम जी हमें बताना भूल गए। इसलिए त्रिजटा को बता दिया है कि हनुमान जी केवल पता भर नहीं लगाना है, रावण का भी पता लगा कर आना है कि इसकी जो लंका सोने की है वो असली सोना है कि नकली। अच्छा, सोने का माप क्या कैसे होता है? सोने का माप होता है आग में। आग में सोना डालने से पता लगता है असली है या नकली। हाँ जी या ना जी? बोलो। तो रावण ने पहले हनुमान जी को देखा, क्योंकि हनुमान जी का स्वरूप भी अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभिदेहम। हनुमान जी का रूप कैसा है? कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी का रूप सोने के समान है। स्वर्ण शैलाभिदेहम। अच्छा, हनुमान जी सोने के समान है? हाँ हाँ हाँ। तो रावण ने फिर हनुमान जी की पूंछ में आग क्यों लगाई? अरे भैया, सोना असली है या नकली, इसको देखने के लिए आग लगाई। लेकिन हनुमान जी भी कम नहीं। हनुमान जी बोले, खबरदार रावण दस्कंधर, खबरदार, तुमने हमको देखा हम असली है नकली? हम तो देखो भैया बच गए, मतलब हम असली है, हमारा गोडाउन भी असली है। अब जरा तुम्हारा और चेक कर लेते हैं, तुम्हारा सोना नकली है या असली। और हनुमान जी ने जैसे ही लंका में आग लगाई, सोना जल गया। हनुमान जी समझ गए, रावण तेरा सोना नकली है, राम जी का सोना ये असली है। धन्य है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज सोचने लगे, लगता है राम जी आग लगवाने की बात करवा रहे हैं त्रिजटा से। और त्रिजटा कौन? जिसकी 3 जटाएं हों,
वो त्रिजटा। अच्छा, 3 जटाएं कौन कौन सी? जिसकी 3 जटाएं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जिसकी जटाएं हों और तीनों जटाएं एक हो गई हों, उसी का नाम है त्रिजटा। एक बात और इसी पर, बाल और विचार दोनों सिर से संबंधित हैं। बाल भी सिर से हैं, विचार भी सिर से हैं। बाल बिखरे हों तो कंघी या हाथ लगा करके ठीक कर लेना चाहिए, और विचार बिखरे हों तो भगवान की कथा में आकर के विचारों को भी ठीक कर लेना चाहिए। बाल बिखरे हों, चेहरा कितना भी अच्छा हो ठीक नहीं लगता, और विचार बिखरे हों, इंसान कितना भी अच्छा हो ठीक नहीं लगता। बाल ठीक होंगे, व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति की सूरत ठीक हो जाएगी, और अगर विचार ठीक हो जाएंगे तो व्यक्ति की सीरत ठीक हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन आजकल के लोग बाल तो संभालते हैं, विचार नहीं संभालते हैं। बाल तो ऐसे ऐसे आजकल वे चले, वे लगा लेते हैं, घोड़ों जैसे खड़े हो जाते हैं। हनुमान आजकल तो चल गए, ऐसे ऐसे वाइल चले हैं, ऐसी ऐसी कंपनियों के, वो लगा लो, घोड़ों जैसे खड़े हैं। हमें एक व्यक्ति मिला, उनका एक बात बताओ, ये तुम्हारे बाल ऊपर में हेलीकॉप्टर क्यों बने हुए हैं? बोला गुरुजी फैशन है, फैशन। हमने कहा आग लगे तुम्हारे फैशन। बोलो सीताराम, सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज ने देखा कि त्रिजटा कह रही, सपने बानर लंका जाई, जादू धन सेना सब मारी। एहा सपने बानर लंका जाई, जादू धन सेना सब मारी। एहा मुंडित सिर खंडित हो जरी, कर आरूढ़ नगन दस सीसा, हो जरी। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। त्रिजटा कहती, हमने सपना देखा, सपने में एक बंदर ने लंका को जला दिया। हनुमान जी मन में सोचने लगे कहीं लंका में दूसरा बंदर तो नहीं है, तो पोस्ट ऑफिस से डाक हम एक्सेप्ट कर ले। हनुमान जी कहते हमने दोबारा लंका को देखा पर कोई बंदर नहीं मिला। हनुमान जी समझ गए राम जी ने खबर भेज दी है, क्या आग लगा करके जाना है। हनुमान जी महाराज माता जानकी जी के सामने नहीं आए, अभी भी छिपे बैठे हैं। माता जानकी आंखों में आंसू भरकर रोने लगी त्रिजटा के सामने। आज प्रभु श्री करुणा निधान की बहुत याद आ रही जानकी जी को। बहुत दिन हो गए, आज तक खबर नहीं दी। अब तो मर जाना चाहिए, लेकिन क्या बताएं, हमारा तन तो रुई है और इस रुई में विरह की आग लगी है, पर ये आंखें हैं जो मानती नहीं है। ये बरस पड़ती हैं, बरस पड़ती हैं, आग बुझ जाती है और आंखें कहती हैं चाहे जो हो जाए एक बार तो करुणा निधान के दर्शन करके ही मानेंगे। आंखों से झरझर आंसू बहाती जानकी जी। त्रिजटा से कहती, बहन तू हमारी विपत्ति की संगनी है, एक काम कर, आन काठू रची
चिता बनाई, मातु अनल पुनी देहूं लगाई। एक काम करो, मुझे जला डालो, आग ले आओ, कहीं से रात को आग की व्यवस्था हो जाए, थोड़ी सी आग लेता हूं। मैं अब जीना नहीं चाहती, मरना चाहती हूं, मैं करुणा निधान के बिना रह नहीं सकती। कितनी अद्भुत बात है। माता जानकी जी अशोक वाटिका में शोक में बैठी रो रही। आहा, कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा संकेत है। भैया, भक्त को भगवान के बिना एक पल भी रहना ही नहीं चाहिए। जब रोने लगी, आग चाहिए, आग। ऊपर बैठे बैठे हनुमान जी पत्तों में छिपे छिपे बोले, माता जी सुबह तक का इंतजार कर लो, लंका में आग ही आग मिलेगी, बस सुबह तक रह जाओ, सुबह आग ही आग मिलेगी, थोड़ी देर रह जाओ। पत्तों में छिपे छिपे हनुमान जी त्रिजटा समझा करके चली गई। जब चली गई, माता जानकी जी रोने लगी। देखिया तो प्रगट गगन अंगारा, अब निनयावत एक तारा, अब निनयावत एक तारा। ऊपर चंद्रमा के चांद को देखती हैं, ऊपर टिमटिमाते हुए तारों को देखती हैं, तारों को ही बुला करके कहती तुम ही आ जाओ, हम जल जाएं, मर जाएं, राम के बिना, करुणा निधान के बिना हम जी नहीं सकते और जीना भी नहीं चाहिए। मेरे भारतवर्ष के लोगों, मेरे प्रियजनों, लोग हमसे पूछते कि आप केवल हनुमान कथा क्यों सुनाते। मेरे प्यारे पागलों, हनुमान जी एकमात्र देवता है जो एक पल राम के बिना नहीं रह सकते हैं, और वो तन किसी काम का नहीं जो राम का नहीं। और मेरे पागलों, कितना भी बड़ा धनवान हो, पर जिसकी जिंदगी में हनुमान ना हो तो वो धनवान भी बेकार है। हनुमान जी माता जानकी जी की दशा को देखकर दुखित भाई, मन में विचार किया क्या करें। सामने जाएंगे, प्रभु श्री राम ने रोका था सामने मत जाना। क्यों? सामने जाएंगे डर जाएंगे। क्या किया जाए? कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनवसो के अंगार, दीन हर से उठी कर गहूं। हनुमान जी गए नहीं, जो राम नाम रूपी मुद्रिका लेकर के आए थे, उसी मुद्रिका को माता जानकी जी के सामने डाल दिया। अंगारा समझकर माता जानकी जी ने उठाया और तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। माता जानकी जी ने जैसे ही राम नाम रूपी मुद्रिका को देखा, मन में विचार किया, अरे ये मुद्रिका तो वही है जो हमने दी थी। कब? राम लिखी हुई मुद्रिका जब केवट जी के लिए दी थी, ये तो वही प्रभु श्री राम करुणा निधान की मुद्रिका है। अच्छा, ऐसी मुद्रिका कोई बना भी नहीं सकता, और राम जी अजय हैं, राम को कोई जीत भी नहीं सकता। जीत को सकहीं अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाय। माया से इस मुद्रिका को बनाया नहीं जा सकता, राम जी को कोई जीत नहीं सकता। फिर ये मुद्रिका आई कहां से? जैसे ही ऐसा विचार कर ही रही थी, तब तक हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे बैठे रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम जी के गुणानुवादों को श्री हनुमान जी राम कथा सुनाने लगे। किसी ने पूछा आप कौन? हनुमान जी बोले कथावाचक। कौन से कथावाचक? राम कथावाचक। और एक बात बोले, दुनिया के पहले कथावाचक हनुमान जी हैं, जिन्होंने पहले ही विदेश में कथा आरंभ की।
हम लोग तो आजकल जाते हैं। हनुमान जी तो फर्स्ट कथा वक्ता है, जो पहले ही लंका में जाकर के उन्होंने कथा सुना दी माता जानकी जी को। तो किसी ने पूछा यहाँ कथा किसको सुनाओगे? बोले जानकी जी को। बोले लंका में कथा कौन सुनेगा? बोले जानकी माता सुनेगी, माँ की राक्षसों को टाइम नहीं है। बोलो सीताराम। कितना अच्छा संकेत है। बोले क्यों? बोले कथा में सब नहीं आ पाते। क्यों? कथा होती के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। कथा के बीच में ना पाप अकुलाते, जब कथा होती है पाप अकुलाते भीतर से। कुछ लोगों को फिर याद आती है, अरे यार कर्जा देना था। कुछ लोगों को फिर पड़ोसी की याद आती है, और तो सब ठीक है, पड़ोसी आ गया होगा, चलो गप लगाएंगे। कथा के बीच में इतनी ध्यान आती, बहुत। ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा कुछ लोग तो कथा में आते ही इसीलिए, हर प्रकार के श्रोता होते हैं। कुछ लोग आते हैं, चलो भाड़ में गया, टीवी में तो आ ही जाएंगे, इसीलिए अगर उन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं, श्लोक हुए कि नहीं हुए, टीवी आवे। अच्छा, हम कई लोगों को बहुत गौर से देखते हैं कि जब तक उनकी तरफ टीवी ना रहे तब तक तो वो, और उनकी तरफ टीवी चली जाए, ऐसा लगेगा जैसे साक्षात मीराबाई। बिल्कुल हाव भाव बदल जाते हैं टीवी देखते ही। अच्छा, कथा में श्रोता भी चार प्रकार के होते हैं। एक होते सोता, वो कथा में आएंगे सो जाएंगे, बगल वाला कहे जा रुक जाओ, बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत अच्छी कथा हुई। एक आदमी हमें मिला, यजमान, आप नहीं, आप अपने ऊपर मत समझना, हम एक हरियाणा की बात बता रहे हैं। हरियाणा में हमने कथा की 8 साल पहले। वहां का यजमान मोटा 320 केजी का मिला। हमने कथा शुरू की, पहले दिन ही आरती करके ही सो गया सामने के सोफा में। हमें लगा ध्यान में है। कुछ लोग होते ना ध्यान से कथा सुनते, हमें लगा नो डिस्टर्ब जोन, ध्यान में। पहले दिन की कथा हो गई, दूसरे दिन फिर आरती की, मंगलाचरण हुआ, फिर सो गया। हमें लगा बहुत कथा ध्यान से सुनता है। तीसरे दिन हमारा मन नहीं माना, हमने बुलाया, हम कहे इधर आओ। हम कहा एक बात बताओ। जी गुरु जी, हम कहा जब कथा होती है तो हम सो क्यों जाते? इसीलिए आए हैं कि तुम सो जाओ। बोले गुरु जी कथा कितने दिन की है? हम कहे 3 दिन निकल गए, 4 दिन की और है। बोले गुरु जी 1 महीना की नहीं हो सकती? हम कहा क्यों? बोले गुरु जी हम 50 साल के हो गए, गोली खा खा मर गए, नींद की 1 घंटा नींद नहीं आई। आपकी कथा इतनी खतरनाक है, स्टार्ट होते ही बिना गोली के नींद आती। बताओ आओ, 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 बताओ। ऐसी भी कथा का प्रयोग करते हैं कुछ लोग, सोने पे प्रयोग करते हैं। अच्छा, दूसरे श्रोता, जो दूसरे लेवल के श्रोता होते हैं वो बहुत गजब के होते हैं। वो घर से चलेंगे चप्पल पहन के कभी नहीं चलेंगे, कथा से कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। घर से कोई चप्पल जूता नहीं पहन करके आते हैं, कथा से बिल्कुल खाली हाथ नहीं जाते। भगवान की कृपा, एक जेब में एक पहन के जाते हैं। हम पहली बार जब यहाँ कथा करने कल आए थे तो हमने कुछ लोगों को चप्पल जूता पहने हुए सामने देखा, तो हमने बाद में जाके पूछा, मैं कहा एक बात बताओ, यहाँ के लोग चप्पल पहन के कथा सुनते, जूता पहन के? बोले गुरुजी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है यहाँ। हम कहा क्यों? बोले बाद में फिर बिना उसके ही जाना पड़ता है। अरे हम कही भाई हटाओ, इतना भी तो मोह अच्छा नहीं होता है। ये दूसरे श्रोता। अब तीसरे श्रोता सुनो। तीसरे श्रोता नहीं होते, उनका नाम है सरौता। ये क्या है? ये आएंगे, सुरती दो, सुरती, इन्हें जो खाने पीने को मिले, चाय, हाँ बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छी है। टेंट, टेंट का क्या कहना, लाइट थोड़ा कमजोर है, ये बस इसीलिए कथा में। चौथा लेवल कौन सा है? चौथे लेवल के श्रोता बहुत अच्छे, वो कथा में आएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं, जहां जगह मिलेगी वहां बैठ जाएंगे, कथा की पहली आरती में बैठेंगे, अंत तक रहेंगे। इन्हीं को भगवान की कथा का सच्चा श्रोता कहा जाता है। अब तुम्हें निर्णय करना है कि आप कौन से लेवल के हो। बोलो सीताराम।
जोर से बोलो। तो हनुमान जी महाराज कथा करने गए और पत्तों में छिपकर के कथा माता जानकी जी को सुनाई। ऐसी कथा सुनाई, मेरे पागलों, कथा का यही रहस्य है कि जो भी कथा ध्यान से सुनता है उसकी जीवन की प्रथा मिट जाती है। लेकिन कथा में भी एक बात है, एक शर्त है। पूछो कौन सी? आपको यह निर्णय लेना पड़ेगा, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से कुछ चाहते हो। तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से कुछ चाहते हो, और जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। है? सच्चा प्रेमी कौन है? सच्चा प्रेमी वो है, वो सच्चा प्रेमी नहीं है कि जो तुमसे प्यार करे, तुमसे कुछ चाहे। सच्चा प्रेमी और सच्चा पागल तो वो है जो तुम्हें चाहेगा, वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। और मेरे भारतवर्ष के लोगों, तुम्हें मांगने का मौका मिले, कभी राम कथा में बैठने का मौका मिले, हनुमान कथा में बैठने का मौका मिले, और तुम्हें लगे कि कुछ मांगना चाहिए, मेरी दृष्टि कहती है पागलो, तुम्हें मांगने का मौका मिले तो तुम 2 कौड़ी की वस्तुएं मांग करके मत भाग जाना। कभी मांगने का मौका मिले तो भगवान को ही मांग लेना, देने वाले को मांग लेना। और देने वाला अगर तुम्हारा हो जाएगा, भगवान अगर तुम्हारा हो जाएगा, मेरे पागलों, बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम का क्या करना? बैंक अपने बाप का होगा, एटीएम का क्या करना? हनुमान जी को अगर तुम अपना बना लो तो सब सुख लहे। बोलो बोलो बोलो, सब सुख लहे तुम्हारी सरला, सब सुख लहे तुम्हारी सरला। जो हनुमान जी का हो जाएगा वो सब सुख पा जाएगा, दुनिया के सब पदार्थ पा जाएगा। परमात्मा को पाने के बाद कोई कमी नहीं। भगवान को धन्यवाद दो कथा में बैठकर। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दोनों हाथ उठाकर भगवान को धन्यवाद दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने कौन कौन मानता है कि भगवान ने तुमको बहुत कुछ दिया? तो ताली कौन बजाएगा? कहो धन्यवाद। आज कथा में प्रभु को बोल लो। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या क्या दिया है? हाँ, ये जर जात दी है, ये औलाद दी
मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी। और भगवान से कहिए, तेरा ही दिया मैंने, तेरा ही दिया मैंने, तेरा ही दिया मैंने, तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक, मुझे तुमने बाला बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने, अब दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी को साधुवाद कहो। मुझे है सहारा तेरा प्रभु जी, मुझे है सहारा तेरा प्रभु जी, तेरे नाम का ही है मेरा गुजारा, बंदा तो तेरे, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। दोनों हाथ उठा करके तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राघव
बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। दोनों हाथ उठा करके सभी लोग गाइए, बोलो राम कृष्ण हरि, 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 बोलो राम कृष्ण हरि। मुझे तुमने दाता क्या बहुत कुछ दिया है, इसीलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे गुरु बल बहुत कुछ दिया है, इसलिए पुनः पुनः तेरा शुक्रिया है। पागलो तेरा शुक्रिया है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हनुमान जी महाराज कथा सुनाते हैं माता जानकी को। कहां? विदेश की धरती पर। और कितना अद्भुत बात, विदेश की धरती पर देसी कथा। ओ मारा घटमा, बड़ा मन है गाने का, तुम्हें बुरा ना लगे तो बोलूं। ओ मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। ओ मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। ओ मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। हे भोलेनाथ, मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी को कहो,
साधक ने हमसे पूछा कि आपके हनुमान जी तो लंका में जाकर के भी कथा सुनाते हैं, आपको नहीं लगता कि वहां श्रोताओं की कमी पड़ी होगी? हमको एक बात याद आई और हमने उनको सौंप दी। हमने कहा याद रखना, हनुमान जी के लिए केवल हनुमान जी श्रोता हो सकते हैं, हनुमान जी की कथा केवल हनुमान जी सुन सकते हैं, उनके जैसा कोई दूसरा श्रोता भी नहीं हो सकता। लेकिन आज हनुमान जी के जीवन में कोई मिला, मां जानकी। और मेरे प्रिय पागलों, इस कथा का सार बहुत ऊंचा है। कथा वो है जिसको सुनते ही हमारे जीवन की वृथा मिट जाए, जिसको सुनते ही हमारे जीवन के रास्ते खुल जाएं, वो कथा है। जिसको सुनते ही हमारे जीवन का उत्तर प्राप्त हो जाए, वो कथा है। और गुजराती भाव, हमारा घटना विराज का श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी, हमारा घटना विराज का श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी, हमारा आत्म ना आंगन श्री महाकृष्ण जी, हमारा हमारी अंग्रेजी और गुजराती दोनों ऊंचे लेवल की है, बहुत ऊंचे लेवल की, लेकिन भाव बड़ा ऊंचा। तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज राम कथा सुनाते। किसी ने कहा आप राम कथा क्यों सुनाते? हनुमान जी कहते हमारे हृदय में राम है, इसलिए हम राम कथा सुनाते। माता जानकी का दुख भागा और माता जानकी ने नीचे बैठे बैठे कहा, क्या कहा? ये बड़ा गौर की बात है भाई। जिसकी कथा सुंदर है तो जरा कथा कहने वाले को तो देख लूं वो कैसा है। हनुमान जी ऊपर से ही मुस्कुराते हुए बोले, मां कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो केवल बंदर है। हाँ, केवल कथा सुंदर है, कहने वाले के दर्शन ना करो तो ठीक है। माता जानकी ने कहा नहीं नहीं, क्या हुआ, हम तो दर्शन करके मानेंगे। हनुमान जी बोले, मां केवल कथा सुंदर है, कहने वाला तो पूरा बंदर है, लेकिन फिर भी सामने आओ। तब हनुमंत निकट चली गया और फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी नजदीक चले गए छोटा सा रूप लेकर के, लेकिन माता जानकी जी को शंका हो गई कहीं कोई रावण ही तो दूसरा रूप बना करके नहीं आ गया। तब हनुमान जी ने कोड वर्ड बताया। कोड वर्ड क्या? राम जी और जानकी माता जो आपस में बात करती थी, देखो हर व्यक्ति का अपना अपना कोड वर्ड होता है, तो राम जी और जानकी जी का भी एक कोड वर्ड था। हनुमान जी को जाते समय राम जी ने दे दिया था, ऐसे पहचानेंगे नहीं, कोड वर्ड कह देना। क्या? राम दूत में मातु जानकी। कोड वर्ड क्या? सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान केवल माता जानकी जी ही कहती थी राम जी को। करुणा निधान ये कोड वर्ड है। माँ हम राम जी के दूत हैं, करुणा निधान जी की शपथ खा करके कहते हैं। जानकी मैया मुस्कुरा गई, भैया
अब पहचान गए हम। लेकिन एक बात और समझ में नहीं आई। क्या माँ? बेटा नर बान रही संग कहू कैसे, ये नर बंदरों का संयोग कैसे जुड़ गया, हमें समझ में नहीं आया। तब हनुमान जी ने कही कथा भई संगति जैसे, जैसे मित्रता हुई पूरी कथा हनुमान जी ने सुना दी। कपि के वचन सब प्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। माता जानकी जी को कब भरोसा हुआ? वचन सब प्रेम सुनी। जब हनुमान जी ने सा प्रेम सहित वचन सुनाए तब माता जानकी जी के हृदय में भरोसा जाग गया। एक बात बताओ बेटा। हाँ माँ, क्या भगवान को कभी हमारी सुध नहीं आई? माँ आप कहती सुध नहीं आई, वो तो आपकी सुध में ही बेसुध हो गए, ऐसा बोलना चाहिए। माताओं की आदत होती है, पत्नी किसी की भी धर्म पत्नी मायके जाए उन्हें लगने लगती है हमारी ध्यान आएगी। अब वो ध्यान आए इसके लिए वो उपाय करती रहती है। बोलो सीताराम। लेकिन माँ तो माँ है। माँ श्री जानकी जी कहती क्या प्रभु को हमारी याद नहीं आई? हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो, बहुत याद आई। अच्छा अगर याद आई, झूठ मत बोलो, अगर राम जी को याद आती तो वो हमारे पीछे प्रयत्न ना करते। अरे इंद्रपुत्र जयंत, जयंत ने एक चौंच मारी थी, ये वही राम है जिन्होंने बाण पीछे लगा दिया था। आज इतने दिन हो गए हरण किए हुए, बाण तो ठीक है खबर तक नहीं ली। हनुमान जी बोले माता एक बात बताओ। हाँ, जो बाण मारा था वो तीर मारा था? नहीं नहीं, तिनका मारा। अच्छा तो तिनका वाला बाण था तो जयंत को बाण दिख रहा था, बाकी लोगों को तो तिनका दिख रहा होगा। बोले हाँ। हनुमान जी बोले माँ आप बेसुध हो, आप कह रही बाण नहीं मारा, राम जी ने रावण के पीछे भी तो बाण छोड़ दिया। जानकी जी माता बोली कौन सा? बोले ये आपका बालक ही बाण के रूप में राम का भेजा हुआ रावण के पीछे आ गया है। और इसका उत्तर भी है सुंदरकांड के प्रारंभ में। जिमिया मोह घेरा घोपति कर बाना, यही भागी चले हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी बोले माँ जयंत के पीछे बाण मारा था, रावण के पीछे भी बाण चला दिया। कौन सा बाण? हनुमान जी बोले ये देखा सामने खड़ा हुआ है। और माँ आप झूठ मत बोलो, तुम्हें भी पता चल गया था कि बाण आ गया। जानकी माता बोली कब? बोले जब अभी कुछ देर पहले रावण आया था तब आपने ही रावण से कहा था खल सुधि नहीं रघुबीर बानी की। अरे रावण तुझे अभी सुध नहीं है, बाण आ गया। किसका? राम जी का बाण। हनुमान जी बोले माँ आप सब जानती हो, आप तो केवल हमारी परीक्षा ले रही हो। माँ हम आपके चरणों में आ गए। माता जानकी जी ने कहा ठीक आए, बहुत अच्छे आए, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात बताओ। हाँ कितने बंदर हैं? मां बहुत। क्या रावण को जीत पाएंगे? अरे आप चिंता मत करो, रावण बचेगा ही नहीं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, हाँ सब बंदर तुम्हारे ही समान है? हनुमान जी छोटे बन के गए थे। हनुमान जी बोले मां हम तो उन बंदरों में सीनियर हैं, बाकी तो सब जूनियर हैं। हनुमान जी बोली फिर तो हो गया। हनुमान जी की बात सुन के जानकी जी बोली फिर तो हो गया काम। हनुमान जी बोले क्यों? बोले जब सीनियर इतना बड़ा है तो जूनियर। अच्छा सीनियर हमें कई बार नजर आता है, सीनियर जिसे नजदीक से देखा जाए है? सीनियर। हनुमान जी बोले सीनियर है, सीनियर। जानकी जी बोली फिर तो ठीक ही है, अब तो हमारा बचना ही मुश्किल है। क्यों? अरे तुम जब इतने छोटे से हो तो बाकी कितने छोटे नहीं होंगे? और तुम्हें पता नहीं राक्षसों का आहार है, बंदर सब खा जाएंगे, एक नहीं बचेंगे, हम तो हार ही जाएंगे। हनुमान जी बोले माता चिंता मत करो, आपको हमारे ऊपर
भरोसा नहीं है, आप चिंता मत करो। और धन्य है वीर बजरंग बली, क्या अद्भुत लीला है। हनुमान जी छोटे बनकर गए पर बड़ा काम करने के लिए जब लेकिन माता जानकी जी ने कहा तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई सुंदरकांड में बोल उठी, कनक भूधिराकार शरीरा भयंकर अति बलवीरा, एहा कनक भूधिराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। हनुमान जी देखते देखते बड़े हो गए तो जो माता जी ऐसे देख रही थी वो जानकी माता ऐसे देखे, माता जी अब ठीक है? बोली अब तो पूरा ही ठीक है, इतने बड़े अब तो काम बन गया। लेकिन धन्य है हनुमान जी, कितने विनम्र हनुमान हैं। जरा परिचय लेना सुंदरकांड में हनुमान जी का। हनुमान जी बोले, मां हम थे तो छोटे ही लेकिन आपकी कृपा दृष्टि पड़ गई तो हम बड़े हो गए हैं। ये हनुमान जी की विनम्रता है। इतना विनम्र कौन हो सकता? इतना विनम्र सिर्फ हनुमान हो सकते। और मेरे पागलों, जो बड़ा बन करके विनम्र हो जाता है वही इस दुनिया में सर्वत्र फैल जाता है। बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, बड़े बनकर के बड़े बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग बड़े तो बनते हैं पर बड़े बने नहीं रहते, बड़े बने नहीं रहते। इसलिए जितने भी बड़े लोग बैठे हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हे बड़े लोगों बड़े बने रहो। लेकिन बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ा बनना तब बड़ी बात है जब तुम बड़े बने रहो और सदा ऐसे ही खड़े रहो। सदा ऐसे ही खड़े रहो। और हमसे कोई पूछे महाराज बड़ा कौन है? बड़ा वो नहीं जिसके गाड़ी बंगड़े बड़े हैं, बड़ा वो है जिसके साथ छोटा खड़ा हो वो भी बड़ा हो। जिसके साथ छोटा खड़ा हो जाए वो भी बड़ा हो जाए, वही इस दुनिया में बड़ा। और धन्य है हनुमान जी, इतने बड़े बड़े बने। माता जानकी जी ऊपर देखें, अब तो छोटे हो जाओ, ज्यों कितने हो जाओ, हमारी गर्दन दर्द कर रही। माता जानकी जी के कहने पर हनुमान जी ज्यों के त्यों हो गए। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। हनुमान जी जैसे ही छोटे भय, माता जानकी जी से रहा नहीं गया, आशीर्वाद दे दिया। वरदान में कहा अजर अमर, हे हनुमान जी अजर हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह बना लिया, अच्छा अच्छा कम है, अमर हो जाओ। हनुमान जी ने फिर मुंह बना लिया, क्या बात, वरदान कम पड़े, चलो चलो मुंह मत बनाओ। गुण निधि सोते हो, तुम गुण निधान हो जाओ। हनुमान जी ने फिर मुंह बना लिया, क्या बात है, ये भी कम है, चलो 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 मुंह मत बनाओ। करही बहुत रघुनायक छोहू, अजर अमर गुण निधि के वरदान में हनुमान जी प्रसन्न नहीं भये। लेकिन जब माता जानकी जी ने कहा जाओ राम जी तुम पर अपना प्रेम खूब दिल से लुटावे, सोई हनुमान जी किलकार करते हुए जय श्री राम जय जयकार करते हुए खुश हो गए। देखो ये बात कितनी अच्छी है। बालक को क्या, बालक टॉफी लेते ही खुश हो जाता है, लेकिन बड़े लोग बंगले लेने के बाद भी खुश नहीं होते। एक आदमी हमें मिला, हमका क्यों टेंशन में क्यों? बोले पड़ोसी के 2 कार हैं, हमारी 1 कार है। एक हमें भुज का आदमी मिला, भुज गुजरात का, गुजरात का आदमी बहुत ऊंचा होता। भुज का आदमी मिला, रो रहा था। हमका क्यों रो रहे? बोले क्या बताएं, जूते नहीं हैं, जूते नहीं हैं। हमने कहा पहने तो हो। अरे बोले बोले ये तो हैं, कंपनी के नहीं, रीबॉक के। हमें हंसी आई, हमने हंसते हंसते कहा भारत में और जूतों की कमी, कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिलेंगे, बाल उधड़ जाएंगे तो मैं मना करना करेगा पड़ेगा कि बस करो यार भैया बस करो। देखो तुम रो रहे हो, जूते नहीं है। अरे जूते हैं पर कंपनी के नहीं, इस बात पर तुम रो रहे, हद हो गई यार। तुम जूते हैं
तब भी रो रहे क्योंकि कंपनी के नहीं हैं। कुछ लोगों को तो देखो जिनके पैर भी नहीं हैं फिर भी हंस रहे हैं। कुछ लोग बिना पैर के मुस्कुराते हैं और तुम पे तो पैर भी है और कृपा भी है, तब भी तुम मुस्कुरा नहीं पा रहे। तुमसे बड़ा दुनिया में मूर्ख कौन होगा। इसलिए मेरे पागलों, सबसे बड़ा सुख यही है, जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यही सबसे बड़ा सुख है। इसी सुख को स्वीकार करना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी बोले मां, हाँ हमारी एक आदत है। क्या? आपने हमको कहा अजर अमर गुण निधि सुत, सुत मतलब बेटा। अभी तक हम केवल मां कहते रहे, पहली बार तुम्हारे मुंह से बेटा निकला। मां, अब हम तुम्हारे बेटा हो गए, तुम हमारी मां हो गई। और हमारी एक आदत है, हमें जब भी हम जन्म लेते हैं भूख लगती है। गगन में मारी एक उछाल, बोले जब हम माता अंजना की कोख से प्रकट भय तो हमें जन्मते ही देख रवि भाल, लाल देख करके हमें भूख लगी। एक छलांग मारी और हनुमान जी ने वीर बजरंगबली में ब्रेकफास्ट में सूर को ही खा लिया। ब्रेकफास्ट में किसी ने पूछा कि ये क्या है? हनुमान जी बोले ब्रेकफास्ट है। तो दूसरे जने बोले बताओ, जब सूर्य ब्रेकफास्ट में खा गए तो डिनर में पता नहीं क्या क्या पा जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हनुमान जी ने सूर्य भगवान को उगला, पहले निकल गए बाद में उगला। मां, बचपन में भी हमारा जन्म हुआ था तो हमें भूख लगी थी, भूख इतनी तेज लगी थी कि हम सूर्य को ही खा गए। अब भी आपने हमें कहा सुत, सुत मतलब बेटा, हमारा जन्म हो गया, फिर से भूख लगी। मां बोली यहाँ क्या है खाने को? तब माता से श्री हनुमान जी बोले सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। अच्छा एक और है, चौपाई हम एक दिन पढ़ रहे थे तो चौपाई पढ़ते पढ़ते हमें याद आई कि सबको तो लगती है भूख, हनुमान जी को लगती भूखा। चौपाई पढ़ो तो चौपाई में ही आया, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। तो माता जानकी जी ने कहा यहां क्या है? लागी देख सुंदर फल रूखा। हे माता, माता बगल में देखो, अशोक बाग के बगल में एक अच्छा बाग है, फल लगे हुए हैं। जानकी माता बोली वहां नहीं जा पाओगे। क्यों? बेटा ये लंका है, लंका में गंदा भोजन फ्री है लेकिन फलाहार पे रोक है। और सच में पूरी रामायण पढ़ने के बाद हमने एक ही बात समझी कि वहां गंदा भोजन फ्री में मिलता है, लेकिन अशोक वाटिका के बगल में जो बाग है वो बाग में रखवारे रक्षक लगे हुए हैं, मतलब फलाहार पे टैक्स है, सिक्योरिटी लगी। मांसाहार। हनुमान जी बोले माता हम तो फलाहार करेंगे, बेटा रखवाली कर रहे हैं लोग। हनुमान जी बोले तिन्ह कर भय माता मोहि नाही। उनका भय नहीं है, डर नहीं है। क्यों? जो तुम सुख मानो मन माही। अगर आप आज्ञा दो हमें उनका डर नहीं है। अच्छा एक बात, देखे बुद्धि बल निपुण कपि कहूं जान की जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। क्या कहा माता जानकी जी ने? खाने तो जाओ लेकिन राम जी के चरण पहले हृदय में रखो। कितना अच्छा संकेत है कि दुनिया में अच्छा फल पाने के लिए राम को पहले हृदय में बैठाना पड़ेगा। है? कितना अच्छा संकेत। हनुमान जी बोले मां चिंता मत करो। अच्छा हनुमान जी गए बाग में तो राक्षस जितने थे सब पिए पड़े, और राक्षस होते ही आलसी हैं। हनुमान जी, माता ने कहा कि सुनो जो गिरे हैं वही फल खाना, तो गिरे हुए हनुमान जी फल खाने लगे। लेकिन देखें कि फल खा रहे, एक राक्षस बोलो ए देख 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 बंदर आया, बंदर बंदर। दूसरा बोला आने दो, क्या टेंशन है, फल ही है, खा जाएगा, दो चार फल क्या बिगड़ जाएगा। हनुमान जी बोले ये तो बड़े आलसी है, उठ ही नहीं रहे। हनुमान जी बोले हमें उठाना है। तो हनुमान जी बोले फल तो तोड़ नहीं सकते पर पेड़ तो तोड़ सकते। हनुमान जी लगे वृक्ष उखाड़ने, उखाड़ के नीचे पटकें, फिर जो फल गिर जाए वो खाएं।
क्योंकि माता जानकी जी ने कहा था जो गिर गए वही खाना। अब जब पेड़ उखड़ने लगे तो राक्षस बोले देख 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 देख, पेड़ उखड़ने लगी। तीसरा बोला कि भाई फल खा जाता तो कोई दिक्कत नहीं, रावण को कह देते फल हुए ही नहीं, पर पेड़ ही अगर गायब हो जाए तो क्या जनसंख्या बताएंगे। आलसी बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसे ये गुजरात के आलसी दो भाई, एक का नाम टिल्लू गुरु, एक का नाम मंगू गुरु। दोनों गुरु किराए के मकान में कमरे में रहते, किराए के कमरे में तीसरे फ्लोर पर रहते। भूकंप आया, भूकंप आया। दूसरा बोला चल 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 भाग ले भूकंप आया। तो पहला वाला बोला सो जाओ, कौन अपना मकान गिरना है, मकान मालिक का गिरेगा। बताओ बताओ, ऐसे आलसी होते हैं, ऐसे आलसी होते हैं। इन आलसियों से तो हनुमान जी ही बचावे। आलसी लोग बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसे ही एक गांव में राजा ने मुनादी फेरी, हमारे राज्य में जितने आलसी हैं यहां आवे, यहां रहना खाना, बस काम कुछ नहीं करना, शर्त ये है। एक दिन में ही पूरा महल भर गया। राजा बोले भाई इतने आलसी तो होंगे नहीं। मंत्री बोला अभी पता कर लेते हैं कि असली कितने आलसी हैं। क्या किया, जो घास फूस का महल बना था उसी में आग लगा दी। जैसी आग लगाई सब तो भाग गए, दो लोग पड़े रहे। तो एक धीरे से बोला देख भाई आग लग गई, अब तो बीड़ी जला ले, अब तो बीड़ी जला ले। दूसरा बोला आग थोड़ी देर में नीचे आएगी, यहीं जला लेंगे। आओ बताओ। मंत्री बोला ये असली आलसी है, ये है असली आलसी जो कह रहे हैं यहीं आग आएगी, यहीं पर बीड़ी जला लेंगे। क्या जलाना। हम जब गांव से बागेश्वर धाम पर रहने लगे तो गांव के लोग हमारे पास आए, गुरु जी आप गांव में आया करो, थोड़ा घुमा फिरा करो। जहां हमारा बागेश्वर धाम बना वहां है शमशान घाट पूरे गांव का। तो हमने धीरे से एक व्यक्ति से कहा, हमने कहा क्या जाना, एक दिन तुमको ही यहीं आना, जब आओगे यहीं मिल लेंगे, राम राम कर लेंगे। उस दिन के बाद गांव वालों ने हमसे कभी नहीं कहा कि तुम गांव में आओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो राक्षस तो आलसी, हनुमान जी महाराज ने क्या किया, फल खायसु तरु खायसि फल अरु बिटप उपारे, पेड़ उखारे राक्षस भागे। और ज्यों आवे हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी एक थपाड़ा मारे सोई हो जाए जय सिया राम। अच्छा हनुमान जी मारे भी काटे भी, और जितना खेल फ्रंट साइड से हो रहा उससे ज्यादा खेल बैक साइड से। पूंछ, और पूंछ में जितने एक बार में आवे सब राम नाम। हनुमान जी पोटली सी बना में पूंछ में, और 3-4 बे जमीन में पटके, उतने में ही आते हड्डी पसली लीवर किडनी सब फैल। अच्छा हनुमान जी काटे भी, और क्या करें हनुमान जी, एक राक्षस एक हाथ से पकड़े, दूसरा राक्षस दूसरे हाथ से, और दोनों को लगे आपस में घिसटने, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक राक्षस दूर खड़ा देख रहा था, बोले ये क्या है। हनुमान जी बोले हमारी तो कीर्तन करने की आदत है, मंजीरा बजा रहे हैं। हमारी तो पुरानी आदत है कीर्तन की, मंजीरा बजा रहे हैं। जितने राक्षस थे सबके अंदर डर। जो बचे राक्षस वो बोले महाराज मारो मत, उपाय बताओ। हनुमान जी बोले एक ही उपाय है, बैठो। सब बैठे। अब बोले हम कर रहे श्री राम जय जय राम। 2 राक्षस पकड़े, श्री राम भड़ा लगे। बाकी सब बोले श्री राम जय जय राम। डर में बहुत दम होता है। लेकिन कुछ राक्षस रावण के पास गए। रावण बोला क्या बात है। नाथ एक आबा कपि भारी। राक्षस गए, पत्रकार भी गए रावण को न्यूज बताने। अच्छा गए तो देखना, जब व्यक्ति भाग करके जाता है तो श्वास चढ़ती है, जब श्वास भरती है तो चौपाई कितनी गजब की तो तुलसीदास जी ने लिखी। हमें तो सुनकर के कभी कभी इतना आनंद आ जाता। तुलसीदास जी कितने ज्ञानी है। कोई भागते हुए जाएगा तो वो कभी 3 अक्षर पूरे नहीं बोल पाता, 2 अक्षर बोलता है। तो रावण ने पूछा क्यों राक्षसों भागते हुए क्यों आ रहे। तो अब चौपाई पढ़ना, नाथ एक आबा कपि भारी।
दो दो अक्षर। लेकिन जब थोड़ी सांस भर आई, जब दो दो बढ़िया सांस चल गई, तब फिर जो है इसके बाद में तीन तीन अक्षर का प्रयोग किया। क्या? रावण से राक्षस कहते पत्रकार, बड़ा भारी बंदर, अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। रावण बोले बंदर? हाँ। रावण का बेटा बैठा था जिसका नाम था अक्षय। अक्षय ने कहा पिताजी आप बुरा ना मानो तो हम बंदर को ठिकाने लगाया है। पिताजी बोले जाओ बेटा। अक्ष जैसे ही हुआ समक्ष, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, सोई उनको पति गए, काम हो गया एक मुक्का में ही। हनुमान जी बोले इसका नाम क्या था? राक्षस बोले अक्षय। हनुमान जी बोले रावण भी बड़ा मूर्ख है। सेना बोली क्यों? बोले बताओ इतना बड़ा विद्वान हो के बेटे का नाम रखा अक्षय। अक्षय का मतलब जिसका कभी ना हो क्षय, उसका नाम अक्षय। लेकिन ये तो एक ही मुक्का में क्षय हो गए। रावण भी बड़ा मूर्ख है, हम तो विद्वान समझते थे। प्रजा बोली महाराज तुमसे तो प्रवचन कोई कर ही नहीं सकता है, आप जो बोलो वही ठीक है। लेकिन रावण ने कहा बंदर को पकड़ लिया जाए। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, जोधा चला। चौपाई कहती है चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा। कभी देखा दारुण भट आवा, कभी देखा दारुण भट आवा। हनुमान जी ने किसी से पूछा ये कौन है? उत्तर मिला ये है इंद्रजीत। हनुमान जी बोले रहने दो देखा जाएगा। हनुमान जी ने एक पेड़ पहले ही उखाड़ लिया, भारी विशाल उखाड़ करके रख लिया, और हनुमान जी कटकटाए, कटकटाए गरजा अरुधावा, कटकटाए गरजा अरुधावा, कटकटाए गरजा अरुधावा। हनुमान जी महाराज कटकटाते हुए खड़े हो गए। जय श्री राम। अच्छा, कोई भी हनुमान जी का नाम नहीं जानता था लंका में। कई जगह चौपाइयों में मरकट वर्णन आया, मरकट भारी। अच्छा, हम एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे कि मरकट क्यों कहा, तो शायद राक्षस हैं और राक्षसों की बुद्धि तो उल्टी होती है, उन्हें नाम तो पता था नहीं। हनुमान जी मारते भी थे और काटते भी थे, इसलिए उन्होंने नाम ही मरकट रख दिया। उन्होंने कह दिया भाई इनका नाम मरकट है। हनुमान जी के सामने इंद्रजीत आया और हनुमान जी को तरह तरह के छल प्रपंच दिखाया, मुक्का भी लगा। मुठ्ठिका मारी, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, मुठ्ठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। मेघनाथ को मूर्छा आई, लेकिन बाद में जब हनुमान जी बंधते नहीं दिखे तो ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार। यहां भी विचार किया है।
जो न ब्रह्म सरमानयूं महिमा मिटये अपार। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने सोचा अगर हम ही बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और कितना अच्छा संकेत है, हम लोगों को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। किसका सम्मान करना चाहिए? बोलो, अरे जोर से बोलो। बड़ों का। बड़ों का कैसे? जो अपने से बड़े हैं उनका सम्मान करो, उनकी बात मानो। और आजकल तो जिस प्रकार किसान बूढ़े बैल को त्याग देता है, आजकल के बच्चे बूढ़े बाप को भी ऐसे ही त्याग देते हैं, है? लेकिन बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हनुमान जी ने शिक्षा दी। हनुमान जी महाराज किसी से बंधने वाले नहीं हैं। क्या हनुमान जी को कोई बांध सकता है? आप ही बताओ, क्या पवन को कोई बांध सकता? बोलो, अरे बोलो। जब पवन नहीं बन सकती तो पवन पुत्र कहां से बन जाएंगे? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं और पवन पुत्र को बांधना असंभव। लेकिन ये तो हनुमान जी की इच्छा है, खुद बंध गए। और ज्यों बंध गए रावण के दरबार में ले आए। और जैसे ही रावण के दरबार में आए तो कौतुक देख करके सब राक्षस आ गए। बंदर बन गया, बंदर बन गया, बंदर बन गया। और हनुमान जी को जैसे ही बांधा तो मूर्छा आई। झूठ मूठ की हनुमान जी गिरे आंख बंद करके। लेकिन हनुमान जी इतने चतुर, उसी तरफ गिरे जिस तरफ राक्षस थे। अब विचार करो, कोई भारी शरीर हो, वो ऊपर से गिर जाए तो हनुमान जी गिरते गिरते भी 4-6 राक्षस, बाकी जितने राक्षस थे वो तो बोले भैया ये आदमी तो बड़ा खतरनाक है, बेहोशी में भी आदमी मार रहा है। बताओ, ये बंदर बड़ा खतरनाक है, बेहोश होने के बाद भी मार रहा है। मेघनाद ने कहा उठा लो बंदर को। अब किसी राक्षस की दम ना पड़े। बोले कहीं उठा लिया और जाग गया बंदर तो सबसे पहले जिस पे नजर जाएगी वो समझो राम नाम। लेकिन उठाना तो पड़ेगा। किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पांव। अब बंदर उठाएं जरूर है पर देखें आंखी की तरफ के खोल तो नहीं रही है, जाग तो नहीं रहा बंदर। हनुमान जी पड़े हैं। हनुमान जी महाराज धीरे से बोले आंख खोल के, बोले देखो बचना हो तो सीताराम गाओ। राक्षस भी बेचारे क्या करें। राक्षसों ने कहा कौन मरे? बोले सीताराम 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 सीता। हनुमान जी बोले अब ले चलो। ले गए। कहां? रावण के सामने। रावण के सामने खड़ा किया। रावण ने पूछा कौन हो बंदर? हनुमान जी बोले हम रामदूत 10 कंधर। तुम कहो बंदर हो, हम कहें श्रीमान। कौन हो बंदर? हनुमान जी बोले हम रामदूत 10 कंधर। बोलो। हनुमान जी से रावण बोला तुम्हें डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले हमें नहीं लगता, तुम्हें डर लग रहा है? हनुमान जी बोले हमें क्या डर लगेगा, हमारे यहां तो मौत भी ड्यूटी करती है। कहो तो तुम्हारे बगल में खड़ा कर दें। रावण ने मौत को बुलाया, मौत को बुला करके हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। अब रावण बोला देख कौन खड़ा है बगल में? मौत खड़ी है। हनुमान जी बोले खड़ी जरूर है पर देख तुम्हें रही। हनुमान जी बोले खड़ी हमारे बगल में जरूर है पर रावण देख तुम्हें रही। रावण बोली क्यों हमें देख रही? बोले अब ये तो मौत हमसे अभी कान में कह रही थी कि कहो रावण का अभी मिसला फिट करना है कि बाद में। रावण ने समझा का बड़ा खतरनाक बंदर है। तब रावण बड़े चिघाड़ करके कहता मृत्यु निकट आई खल तो ही लागस अधम सिखावन मोही। अरे बंदर तेरी मृत्यु नजदीक आ गई। हनुमान जी बोले उल्टा हुई कहे हनुमाना। हनुमान जी मुस्कुरा करके बोले रावण हमारी मृत्यु निकट नहीं आई है, तुम्हारे दिन नजदीक आ गए। हाँ उल्टा हुई है कहे हनुमाना। हनुमान जी ने जहां इतनी बातें की रावण का पारा चढ़ गया। रावण बोले एक काम करो बंदर को मार दिया जाए। अब हनुमान जी ने सोचा सही में ना मार दिया जाए, लेकिन हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे मारेंगे तो बचाने वाले भी तो आएंगे। और बात भी सही है,
मारने वाला होता है, बचाने वाला भी होता है। हमें सुंदरकांड में एक जगह एक बात हम कहना भूल गए, वो तुम्हें हम मेरे प्रियजनों हम सुंदरकांड की महिमा में तुम्हें बताना चाहते। धन्य है वीर बजरंग बली, कितनी अद्भुत कथा है सुंदरकांड की। लंका में जब माता जानकी जी के अशोक वाटिका में पेड़े पर हनुमान जी बैठे थे, सामने रावण खड़ा था, संकट सामने था जानकी जी के, लेकिन संकट मोचन ऊपर थे। संकट सामने था लेकिन संकट मोचन भी तो ऊपर थे। कितना अच्छा संकेत है। लेकिन जानकी जी को संकट तो दिख रहा था, संकट मोचन नहीं दिख रहा था। यही हम लोगों के साथ होता है। हम लोगों के साथ अगर संकट आता है तो संकट से बचाने वाले संकट मोचन भी हमारे ऊपर साथ आते हैं। लेकिन हम लोगों को संकट तो दिखाई देता, संकट मोचन नहीं दिखाई देता। तो हनुमान जी बोले जब माता जानकी जी को बचाने के लिए मंदोदरी आ गई, त्रिजटाएं आ गई, तो हमें भी बचाने वाला कोई आएगा। तो बात सही हो गई। रावण बोला मार डालो बंदर को, ते ही समय, लेकिन जैसे ही कहा मार डालो, विभीषण जी सचमन सहित विभीषण आ गए। बोले क्यों? नीति विरोध ना मारिय दूता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। विभीषण जी आए। विभीषण जी बोले देखो नीति के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए। तो रावण बोला क्या करें? आन दंड कछ करूं गोसाई, कुछ और दंड दिया जाए। हनुमान जी बोले अब और आफत हो गई। क्यों? विभीषण जी ने कह दिया और कोई दंड दे दो, कहीं रावण ये ना कह दे कि एक काम करो तलवार मंगवाए के नाक कान दो कटवाए। हनुमान जी बोले लफड़ा हो जाएगा। क्यों? हनुमान जी मन में सोचने लगे कि अंग भंग करने की रावण ने कह तो दिया, रावण बोला अंग भंग कर दो बंदर का, लेकिन हनुमान जी सोचने लगे कहीं अगर नाक कान काट दिए तो हम भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे कि रावण के पास जाके हम नाक कटा कर आ गए। और क्या नाक कटाने आए? और कितना अच्छा संकेत है हनुमान जी का। क्या वासना से भरे हुए भोगी व्यक्ति के हाथों हम लोग नाक कान कटाने आए हैं? हनुमान जी बोले हम नाक कटाने नहीं आए, हम योगी हैं, हम तो वासना के ही नाक कान काटना जानते हैं। क्या किया जाए? अच्छा हनुमान जी ने सोचा कान कट जाए कोई दिक्कत नहीं भाई, कान कट जाएगा, हम रूमाल लगा लेंगे, तौलिया लगा लेंगे, लोग पूछेंगे क्या बात है, कपड़ा क्यों लगाए हैं? हनुमान जी बोले हम बता देंगे, हमें ठंडी बहुत लगती है। लेकिन नाक कट जाए तो क्या करेंगे, क्या बताएंगे? वो तो कटी ही बताएंगे। अच्छा नाक बुरी लगती है, कोई आदमी कितना भी सुंदर हो बस नाक काट दी जाए तो देखो तुम उसके रूप का, आप ही मन में कई बार शीशा में विचार करना। हम तो कई बार ऐसे हाथ रख के देखते रहे अपने आप को कि अगर हमारी नाक हटा दी जाए आप भी अपने देख सकते हो, नाक हटा दी जाए, नाक से ही तो सब है, नाक नहीं तो कुछ नहीं। और नाक ऐसा एलाइनमेंट है, नाक के बिना कुछ चलना ही नहीं है इसलिए नाक बहुत जरूरी है, नाक का बचाना भी जरूरी है। और हनुमान जी महाराज कितने चतुर। हनुमान जी ने कहा कि रावण ने कहा अंग भंग कर दो, हनुमान जी ने पूंछ जो पीछे लटक रही थी वो पूंछ ली और दोनों पैरों के नीचे से निकाली। अब हनुमान जी लगे उसे चूमने, आंखों में लगा, सिर पे रखें, फिर प्रणाम करें, फिर सिर पे रखें, फिर चूमे। रावण ने 2-3 मिनट गौर से देखा। रावण समझ गया कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाए, और तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। रावण बोला बंदर की ममता पूंछ पर है। हनुमान जी बोले ठीक रहा, लेकिन रावण की मति मारी गई। रावण ने ये नहीं कहा कि पूंछ देव कटवाए, बोला क्या? बोले तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाए, तेल में कपड़ा बोर कर आग लगा दो।
हनुमान जी मन ही मन बोले, भई सहाय सारद में जाना, श्री राम जय राम। हनुमान जी बोले, माता सरस्वती सहायता कर गई, जीभ पर बैठ गई रावण की। और धन्य है हनुमान जी महाराज, कितनी अच्छी लीला। हनुमान जी महाराज ने कहा, धन्यवाद, कम से कम आग लगाने की बात तो कह दी, और आग तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। और हनुमान जी की पूंछ में ले आए सब अपने अपने घर से सामान, कपड़ा ला रहे। अच्छा, जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो मूर्ख होती है। राजा बोले तेल लगाओ, रावण बोला, प्रजा बोली तेल क्यों, क्या घी की कमी है? घी लगाओ, घी। तो साफ प्रजा घी ले करके आए, हनुमान जी की तरफ दिखा के बोले घी है घी। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा, हमारी पूंछ तैयार है। और घी में कपड़ा डुबोवे, पूंछ में बांधे। देखते देखते बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। हनुमान जी ने इतनी पूंछ बढ़ाई कि घी खत्म। प्रजा फिर से आई, बोले हुजूर घी खत्म हो गया, तेल चलेगा? हनुमान जी बोले वो भी चलेगा। तेल 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 में बोर बोर करके कपड़े बांध दिए, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। और याद रखना, आग लगाने वाले खबरदार, होशियार, तुम्हें ये खबर नहीं है तुम दूसरों को जलाने बैठे हो, खुद ही ना जल बैठना। और हनुमान जी ने यही किया। नींबू के चढ़ियों का पी कानों के अटारी, भई सभी निशाचर नारी। नींबू की चढ़ियों का पी कानों के अटारी, भई सभी निशाचर नारी। नींबू की चढ़ियों का पी कानों के अटारी। हनुमान जी महाराज अटारी पर चढ़ गए, घर घर जाने लगे, घर घर में आग छुपाने लगे। एक मकान छूट गया, एक मकान छूट गया। लोग पीछे लगे तो हनुमान जी से बोले, ए हनुमान जी, एक मकान रह गया पीछे। हनुमान जी बोले, चेक करो इनके घर से चंदा आया, इनके घर से कुछ आया? तो लोग चेक करके बोले, नहीं इनके घर से नहीं आया। पता करो किसका मकान है? बोले विभीषण जी का। हनुमान जी बोले, अब भाई जिसके घर से चंदा नहीं आया तो हम यज्ञ का प्रसाद भी उसको नहीं देते हैं। वो तो जिसके घर से चंदा आया उसी को यज्ञ का प्रसाद मिलेगा, और विभीषण के घर से कुछ आया ही नहीं था। तो हनुमान जी बोले, इनका घर क्यों जलाएं? और कितना अच्छा संकेत है, ध्यान रखना मेरे पागलों, ये वही हनुमान जी हैं जो रावण के पक्षधर होते हैं, उनके घर को जलाते हैं। जो राम के पक्षधर होते हैं, उनके घर को बचाते हैं। कितना अच्छा संकेत। मेरे पागलों, हम तुमसे कहना यही चाहते, जो हनुमान जी की शरण में रहेगा, राम नाम जपेगा, उसका घर हनुमान जी जलाएंगे नहीं, बचाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब आप बताइए, आपको घर जलवाना है या बचाना है? जोर से बोलो। घर को बचाना है तो एक ही उपाय है, बोलो क्या? श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। घर को बचाने का एक ही उपाय, मुख पर सीताराम, घर के बाहर झंडा। और कट्टर हिंदू, सनातन हिंदू वही है जो अपने मकान के बाहर ध्वज लगा करके सनातन की जय जयकार करता है। जोर से बोलो जय सिया राम। जय